स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। अब ये देखते हैं कि इसमें होता क्या है। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। यहाँ पे है अधिक क्रियाशील, यानी जो तत्व कुछ जल्दी ही रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक, और कम क्रियाशील यानी जो धीरे धीरे रिएक्शन में अपना योगदान देते या फिर धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है उसको उसके यौगिक से विस्थापित करते हैं। यौगिक यहाँ पे हम समझेंगे यौगिक होते क्या है, हम ये जानेंगे। अगर कोई पदार्थ है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी भी पदार्थ की या फिर मैटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। इट मीन्स एटम, ठीक। जब एक और एक दो से ज्यादा एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स, जिसे आप लोग कहते हैं अणु, ठीक। अणु दो और दो से अधिक अणु मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड, जिसे आप लोग यौगिक कहते हैं। ये आप ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, और नहीं याद हो तो प्लीज एक बार बुक देख लो और रिवाइज कर लो। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब तुम लोग को याद होनी चाहिए। कंपाउंड में क्या होता है? एक से ज्यादा तत्व होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं अमोनिया, तो यहाँ पे ये क्या है? नाइट्रोजन, और ये क्या है? हाइड्रोजन, ठीक। जब दोनों मिले हैं तो क्या बना रहे हैं? अमोनिया, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये एक कंपाउंड या फिर यौगिक का एग्जाम्पल है। अब हम दूसरा यौगिक लेते हैं, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे ये क्या है? कॉपर, जो कि अलग तत्व है, सल्फेट जो कि अलग तत्व है, ठीक। दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? कॉपर सल्फेट, ठीक। अब ये जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, वो सॉल्ट भी हो सकते हैं, यानी लवण, ठीक। एसिड भी हो सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक। बेसिक भी हो सकते हैं। तो अब हम इसकी बात करते हैं, तो NaCl, यहाँ पे Na सोडियम अलग है और क्लोरीन अलग है, लेकिन ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। अब आगे चलते हैं रिएक्शन पे। यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन से जल्दी समझ में आएगा तुम लोग को। और अगर ये जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा अधिक क्रियाशील तत्व कौन से हैं और कम क्रियाशील वाले तत्व कौन से हैं, तो इस वीडियो के बाद मैं आपको एक इमेज भेजूंगी जिसमें ये बताया जाएगा कि कौन जल्दी क्रिया करता है और कौन धीमे से क्रिया करता है, ठीक। और उसे याद करने की ट्रिक भी उसके साथ मैं भेजूंगी, तो प्लीज उसे वॉच करना, देखना और याद करने की कोशिश करना। यहाँ पे इक्वेशन ले रही हूं मैं, FeCuSO4, इट फॉर्म्स FeSO4 एंड Cu, ठीक। Fe क्या है? आयरन है, ठीक। आयरन, जिसे फेरस भी कहते हैं, और ये क्या है? एक मेटल, ठीक। उसके बाद कॉपर सल्फेट, ठीक। बना क्या रहे हैं ये लोग? आयरन सल्फेट, यानी फेरस सल्फेट, और कॉपर रिलीज हो रहा है, यानी हट गया। यहाँ पे देखो, आयरन ने किसको हटा दिया है? इसको हटाया है, ठीक। कॉपर को हटा दिया है और किसके साथ जाके रिएक्ट कर रहा है? सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बन गया और ये कॉपर अलग हट गया। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा पावरफुल है और ये कम पावरफुल है। प्रकृति में भी तुम लोगों ने देखा होगा, जो काफी ताकतवर जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं? अगर भोजन चाहिए तो कम ताकतवर जानवर का शिकार करते हैं और उनको मार देते हैं, ठीक। तो यहीं इसी से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बने जिससे तुम लोग को जल्दी समझ में आएगा। आयरन मैंने यहाँ पे मान लो कील ली है, ठीक, लोहे की, प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है। आप लोग जब हायर क्लास पे जाएंगे तो लैब में आपको ले जाया जाएगा, जहाँ पे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया गया है और ये ब्लू कलर का है, और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं?
कील ले रहे हैं जो लोहे की होती है, ठीक। जब इसे हम इसमें डिप करेंगे, यानी आपने इस कील को इसमें डाल दिया, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। फिर इससे क्या हो रहा है, जब ये आयरन और ये कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेंगे, इसमें अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पे देखो क्या नजर आ रहा है तुम्हें, ग्रीन कलर का ये और ये ब्राउन कलर का, ठीक। यानी जब ये आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो कॉपर को हटा देगा और सल्फेट से कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे बना देगा आयरन सल्फेट और फेरिक सल्फेट, ठीक। अब इसका कलर देखो क्या हो गया है, हरे रंग का हो गया है, ठीक। हरे रंग का क्यों, क्योंकि ये आयरन सल्फेट बन चुका है और यहाँ कॉपर अलग हो गया। अब आप लोग सोचेंगे कि कॉपर कहाँ गया, तो जब आप लोग ये ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो नीचे बैठ गया है वो आपका है कॉपर और ये ऊपर है आयरन सल्फेट, ठीक। अब यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, जब लैब में आप लोग जाएंगे तो आप लोग को सारे इक्विपमेंट्स देखने पड़ेंगे, उनका नाम पता होना चाहिए आपको, और क्या कहते हैं उनको हैंडल करना, कैसे पकड़ना है, कैसे उसका यूज़ करना है, ये सब भी आना चाहिए। ये होता है बीकर, ये प्लास्टिक का भी मिलता है और शीशे का भी मिलता है। जनरली लैब में शीशे का यूज़ करते हैं। इस बीकर में ऐसे ऐसे मार्क्स होते हैं, जैसे 10 ml, यहाँ 20 ml, डिफरेंट क्या कहते हैं इसमें जो स्केल होती है वो अलग अलग होती है, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग आप मेज़र करके डालते हो, ये नहीं कि अंदाजे से कितना भी आप लोगों ने यूज़ कर लिया, नहीं। इसमें अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन जो भी आपको बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना ml यूज़ करना है, वो उसके तब आप लोग उसे यूज़ करते हो। यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, और ये कॉपर बना रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखो जिंक क्या है, धातु है, मेटल है, और कॉपर सल्फेट क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है, ठीक। अब यहाँ पे जब ये कॉपर सल्फेट है तो अधातु, लेकिन ये है क्या, ये है सॉल्ट यानी लवण, ठीक। दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे, जिंक सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है, और यहाँ पे ये कॉपर अलग हो गया। इस रिएक्शन में हमने ये देखा कि जिंक इसको हटाकर, कॉपर को हटाकर इससे रिएक्ट कर रहा है और जिंक सल्फेट बना रहा है। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये कॉपर सल्फेट है कि जैसे कि आपको पता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक। अब यहाँ पे आप लोगों ने मान लीजिए ले लिया 10 ml कॉपर सल्फेट, अब उसमें जिंक आपको मिलाना है, ठीक। तो जिंक जब आप लोग इसे ऐड करोगे इसमें तो क्या होगा, ये जो ब्लू कलर का था वो बदल जाएगा सफ़ेद कलर में, यानी इसका कोई कलर नहीं रह जाएगा। जहाँ ये ब्लू था अब ये कलरलेस हो जाएगा, हल्का हल्का वाइटिश आपको दिखेगा। और कॉपर क्या होगा, कॉपर नीचे सब बैठ जाएगा और ये इस फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक, जो कि सॉलिड फॉर्म है। तो इस रिएक्शन से समझ में आ गया तुम लोग को कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो ज़्यादा क्रियाशील वाले तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसकी स्थिति, उसकी जगह से हटा देते हैं और खुद जाकर अभिक्रिया में पार्ट लेते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, ठीक। इसके बाद मैं इमेज भेज रही हूँ।